सहरा की रात खामोशी से झल रही थी, मगर कोफे से करबला की जानिब आने वाले काफिले की तरफ जिन्नात की दुनिया में हलचल मची हुई थी। ये वो वक्त था जब जाफिर जिन, जो कि जिन्नात की कौम में अहले बिन अतहार एन का आशिक व वफादार माना जाता था, अपने बेटे सफ़ीर को एक अहम पैगाम देने वाला था। जाफिर ने अपनी अजीम अलजुस्सा रहाइशगाह के मरकजी हाल में एक मजलिस बिछाई, जिसमें इसके खानदान, सरदारान जिन्नात और ख़ास मेहमान शरीक थे। ये कोई आम महफिल ना थी। जाफिर जिनके बेटे सफ़ीर की शादी की तारीख तय की जा चुकी थी, मगर ये खुशी एक जिम्मेदारी के साए में लिपटी हुई थी। जाफिर ने अपने बेटे को बुलाया। सफ़ीर एक बहादुर, ममन और इल्म व हिल्म का पैकर नौजवान था। वो बाप के सामने मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ा हो गया। जाफिर ने बुलंद आवाज में कहा, बेटे सफ़ीर, आज मैं तुझसे एक वदा लेना चाहता हूँ। सफ़ीर ने सर झुकाते हुए कहा, बाबा जान, अब का हुक्म मेरे लिए बाइस सादत है। जाफिर ने आसमान की जानिब नज़र की, जहाँ करबला की खाक हल्के हल्के लरज रही थी, जैसे किसी गैबी आहत की गवाही दे रही हो। फिर वो बोले, करबला की ज़मीन पर हक और बातिल का मरका बरपा होने वाला है। इमाम हुसैन एन और उनका काफिला हक की नुमाइंदगी कर रहा है और यजीदी लश्कर जुल्म की अलामत है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अहले बैत एन की खुशनूदी के बगैर ना हो। सफ़ीर के दिल पर जैसे कोई नूरानी चमक गुजर गई हो। इसने अदब से सर उठाया, बाबा, क्या आप चाहते हैं कि हम इस शादी में अहले बैत एन की रजामंदी शामिल करें? नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इमाम हुसैन एन की खिदमत में हाजिरी दो, उनसे इजाज़त लो, और अगर वो कहीं कि तुम्हें उनकी मदद करनी है तो शादी मुअख्खर करके उनके कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दो। ये सुनकर सफ़ीर की दिल की दुनिया बदल गई। इसने कहा, बाबा जान, मैं इसी लम्हे रवाना होना चाहता हूँ। मेरी शादी की खुशी तब होगी जब इमाम वक्त की खिदमत का शर्फ हासिल हो। इसी रात जिन्नात के लश्कर के एक छोटे दस्ते के साथ सफ़ीर करबला की तरफ रवाना हो गया। जाफिर जिन ने अपने करीबी दोस्तों से कहा, मेरा बेटा अब जिन्नात के ताज से नहीं, हुसैन इब्न अली के कदमों से सजा करेगा। करबला की ज़मीन पर सफ़ीर की हाजिरी। जब सफ़ीर करबला के नज़दीक पहुंचा तो इमाम हुसैन एन का काफिला खैमों में मुकीम था। इमाम एन असर की नमाज से फारिग हो चुके थे जब सफ़ीर ने उनकी खिदमत में हाजिरी दी। वो अदब से कदमों में बैठा और अर्ज़ की, आबन रसूल अल्लाह, मैं जाफिर जिन का बेटा हूँ, अब की खिदमत और नुसरत के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी शादी कुछ दिनों बाद तय है, लेकिन मेरे वालिद ने फरमाया कि इस वक्त इमाम वक्त की खिदमत से बढ़कर कोई काम नहीं। इमाम हुसैन एन ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, ए सफ़ीर, तुम्हारा जज्बा हमें खुशी देता है। तुम्हारा बाप जाफिर हमारे वफादार दोस्तों में से है। हज़रत अब्बास एन और हज़रत अली अकबर एन भी इस वक्त मौजूद थे। इमाम एन ने फरमाया, ए सफ़ीर, शादी भी संत नबी है, मगर फ़ी अलहाल मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी कुर्बानी करबला के मैदान को रोशन करेगी। तुम हमारे साथ रहो। सफ़ीर ने अपनी जान हथेली पर रख कर ये बात कबूल की। जनवती दुल्हन की बेकरारी। उधर सफ़ीर की दुल्हन कमरीन, जो कि जिन्नात की मशहूर आलिमा खातून थी, अपने मंगेतर की जुदाई से बेचैन थी। वो जानती थी कि सफ़ीर सिर्फ शादी के लिए नहीं, बल्कि शहादत के सफ़र पर रवाना हुआ है। कमरीन ने जाफिर के पास आकर कहा, बाबा जाफिर, क्या मेरा नसीब हमेशा इंतज़ार बन जाएगा? क्या मैं अपने शौहर का चेहरा सिर्फ शहादत के बाद ख्वाब में देखाऊंगी? जाफिर की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बेटी कमरीन, अगर सफ़ीर ने इमाम हुसैन एन के कदमों में जान दी तो तुम शहीद की बीवी कहलाओगी। इससे बढ़कर इज्जत किसी के नसीब में कहा। कमरीन खामोश हो गई, मगर इसका दिल सफ़ीर के साथ करबला के हर लम्हे में धड़कने लगा। मैदान करबला में सफ़ीर की बहादुरी। 10 मुहर्रम की सुबह तुलू हुई। इमाम हुसैन एन के असहाब ने अपनी जानें पेश करने की कतारें बांध ली थी। सफ़ीर भी जन्नती लश्कर के एक छोटे से गैबी गिरोह के साथ मौजूद था। जब असहाब की कुर्बानियों का वक्त आया, इमाम एन ने इजाज़त दी कि जिन्नात में से भी चंद जानिसार मैदान में उतरी। सफ़ीर ने झककर इजाज़त ली, और जब इमाम एन ने फरमाया, जाओ सफ़ीर, आज तुम्हारी शादी शहादत से होगी। सफ़ीर ने मैदान में उतरते वक्त कमरीन के हाथों में पहना हुआ हार याद किया, जो इसने कहा था, मेरी याद में ये हार अपने दिल से लगा लेना। इसने हार को अपने बाजू पर बांधा और नारा लगाया, लब्बैक हुसैन। करबला की रेत ने इस रोज़ एक जन्नती शहीद का लहू चूसा, जो कि बशर की आंखों से पोशीदा मगर हक की बारगाह में नुमाया शहीद था। बाब दुअम, शहीद की दुल्हन, शहादत की खबर और कमरीन की बेकरारी।
जाफिर जिनके कसर में जैसे मौत की खामोशी छा गई थी, कोई बोलने की हिम्मत ना कर रहा था। मगर जब कमरीन को ख्वाब में इमाम हुसैन ऐन की जियारत हुई और उन्होंने फरमाया, तुम्हारा सफ़ीर हमारे साथ जन्नत के बाग में है, तुम सब्र करो, तुम इसकी दुल्हन हो और क़ियामत के दिन वो तुम्हारा शौहर होगा। कमरीन की आँख खुलते ही आंसुओं से भीगा चेहरा रोशन हो गया। इसने बुलंद आवाज़ में सबको जमा किया और कहा, मैं सफ़ीर की बेवा नहीं, शहीद की अरूस हूँ। आज मैं निकाह की रस्म अदा करूंगी ताकि दुनिया जान ले के हुसैन ऐन के रास्ते में दी गई कुर्बानी रायगा नहीं जाती। जाफिर ने हुक्म दिया कि जनवत की सरजमीन में ऐसा निकाह किया जाए जो रूहानी हो, नूरानी हो और शहीद की अजमत की गवाही दे। जिन्नात में रूहानी निकाह की तकरीब। कमरीन ने सफ़ेद लिबास पहना जो नूर से चमक रहा था। जिन्नती आलम शेख अलजिन ने निकाह पढ़ा। कमरीन ने महर में कुछ ना मांगा सिवाय इसके के रोज़ महशर सफ़ीर इसे अपनी ज़ौजा के तौर पर पहचाने। जाफिर ने कहा, ए कमरीन, तो आज इस रूह का अहद कर रही है जो शहादत के ज़रिए हम सबको फ़ख्र दे गया। जिन्नात की पूरी कौम इस निकाह में शरीक हुई। खुशियाँ मनाई गईं, मगर हर चेहरा शहादत के गम से भी रोशन था। कमरीन का पैगाम अशर की दुनिया को। कमरीन ने बाद अज़ निकाह अपनी जिन्नती कौम से खिताब किया। वो बोली, ए मेरे अहले वफ़ा, हम जिन्नात जिन्हें नज़र नहीं आते मगर हम हक और बातिल को खूब पहचानते हैं। जो शहीद करबला पर जान देता है वही असल दूल्हा है। अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो गम हुसैन ऐन में रो, यही तुम्हारी शादी, यही तुम्हारी ईद है। ये पैगाम जिन्नात से उड़कर बशर की दुनिया में आया। सोफिया किराम, औलियाए हक और अहले इरफान ने इसे ख्वाबों, मुकाशिफों और कश्फ में पाया। वो जान गए कि जाफिर जिनके बेटे की शादी दरअसल करबला की एक और बेमिसाल दास्तान है।